हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ व्यू फाइंडर। और आज हम बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है उसमें आगे क्या हो सकता है और उससे पहले क्या हुआ था। मैं हूं मीत राज और मेरे साथ है चिराग चावड़ा। चिराग। और मैं आज हम इस इशू पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जिसका जो बेस होगा वो हमारी जो समझ है पूरे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे उस पे बेस होगी। और रीसेंट एपिसोड जितने भी हुए हैं, मतलब हमारे चैनल के एपिसोड नहीं, मतलब दुनिया में जितने एपिसोड हो रहे हैं आजकल, तो उस पे थोड़ी हाईलाइट दी जाएगी इसके बारे में। और देखा जाएगा कि ये इशू हो क्यों रहा है और इसके पीछे का जो मोटिव है जिसको हम व्यू फाइंड करना बोलते हैं वो भी हम करेंगे। और आगे क्या हो सकता है उसके स्पेकुलेशन भी हम देंगे। और उसके साथ साथ जितनी भी और चीजें हैं जो कि इस इशू को इफेक्ट कर रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस पर भी बात करेंगे। तो चिराग, आपसे शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आपका टेक क्या है इस पूरे व्यू पे, आपको ब्रीफली बताना है ऑडियंस को। जी बिल्कुल। हम आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हम पहले ही आज आपको पता ही होगा कि आजकल अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्ताकी। मुत्तकी, जो कि भारत का दौरे पर है। आज ही भारत की ज़मीन पर उसने खड़े होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जो आपने एयर स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान पर वो बिल्कुल ही गलत है। साथ ही में एक टाइम ऐसा था पाकिस्तान में, जब अफ़गानिस्तान में से यूएस विड्रॉल कर रहा था, तब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क था जहाँ की आवाम सबसे ज़्यादा जश्न मना रही थी। और यही जश्न के बीच में आज ऐसा दौर चल रहा है कि आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिस अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया के जब रूल में करीब 1893 में ड्यूरेन लाइन अंग्रेज ने और अफ़गानिस्तान के अफ़गानों ने जब खींची थी, उस वक्त काफ़ी सारे पठान जो कि अफ़गानिस्तान में भी रहते थे और पाकिस्तान में भी रहते थे, वो एक टाइप से डिवाइड हो गए। उस डिवाइड के बाद जो भी अफ़गानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की चाल ये है कि जब भूखमरी आई तब वो टीटीपी, तारीख तालिबान और पाकिस्तान, उसके मेंबर्स को और अफगानों को वापस खदेड़ रही है, क्योंकि यूएस का प्रेशर है इसलिए। और यही ड्यूरेन लाइन भी एक मुद्दा हो सकता है जो कि पश्तूनख्वा के बीच से निकलती है। जो आज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो अफ़गानिस्तान नहीं मानता ड्यूरेन लाइन को और पाकिस्तान भी नहीं मानता ड्यूरेन लाइन को, क्योंकि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक और ऐसी बात कर रहे हैं कि आज एक इंच भी अफ़गानिस्तान की ज़मीन कोई और देश के पास नहीं है। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की ओर से आगे के, जैसे अफ़गानिस्तान की ज़मीन का फ़ायदा लेके हमारे यहाँ इंडिया में आतंकवाद को फैलाया जाता था, उस तरह से अब नहीं होगा, ये आमिर खान मुत्तकी ने कहा है। और ये भी आप अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो एक तरीके से भारत के लिए सबसे बड़ा मौका भी है, और अफ़गानिस्तान और भारत के साथ व्यापारिक जो रास्ते हैं, जो कि नॉर्दर्न एशिया और वेस्ट एशिया तक अपने उत्पादों को भारत बहुत आसानी से पहुंचा भी सकता है, और इससे अफ़गानिस्तान को भी लाभ हो सकता है। तो इससे हमें डायरेक्ट क्या लाभ हो सकता है, मतलब इस वॉर से? डायरेक्ट लाभ ये हो सकता है जैसे कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, वहाँ ऑयल भी हो सकता है। अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऑयल भी हो सकता है, क्रूड ऑयल। तो मतलब ये जो वॉर हो रही है उससे हमें क्रूड ऑयल या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने लगेंगे, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी पूरी बात ये बताइए। सब जो वॉर हो रहा है अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, वो हमारे लिए एक तरफ से ऐसे भी हमारे दोस्त की तरह है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। जैसे
वो हमारे साथ कोई भी डील कर सकता है, अर्थ मिनरल की और क्रूड ऑयल की, आने वाले समय में जो हमारे उसके साथ व्यापारिक व्यवहार अच्छे रहेंगे तो। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम पाकिस्तान को उलझाए रखेंगे, सॉरी, पाकिस्तान को हम 3 फ्रंट से घेर के रख पाएंगे। जैसे कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान को हथियार सप्लाई करके उसकी मदद कर सकते हैं इस वॉर में, और वो हमको मिनरल अर्थ और क्रूड ऑयल। ओके, वेरी गुड। चिराग ये कहना चाहते हैं कि अगर ये वॉर होती है तो हम अपनी दोस्ती जो है अफगानिस्तान के साथ वो हम शो कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका ने करा था इजराइल को क्योंकि कि वो उनको हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं और बदले में डोनाल्ड ट्रम्प उनसे जो डील करवाना चाहते थे मिनरल्स की, रेयर अर्थ मिनरल्स और इन सब चीज़ों की, तो ये एक चीज़ हो सकती है हमारे लिए फ़ायदे कारक। और दूसरी चीज़ मैं जो है वो पूरी मतलब एक सिनारियो आपको बताता हूँ कि कैसे ये सब पॉसिबल हुआ है। तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे जो ड्यूरेंट थे वहाँ के वाइस रॉय, तो उन्होंने ये जो पूरा नक्शा है ये बनाया था और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग किया था, तो इसलिए इसको डुरंट लाइन कहा जाता है। तो जो डुरंट लाइन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सालों से इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब इंडिया पे अटैक हुआ था तब अफगानिस्तान ने जो है मतलब इंडिया पे जो वो प्लेन हाईजैक वाला जो इंसिडेंट हुआ था तब अफगानिस्तान ने उन आतंकवादियों को शरण दी थी। तो ये एक बात ऐसी है कि हमारी और अफगानिस्तान की दोस्ती के बीच में आ सकती है, लेकिन उसके बाद की जो हमारी पूरी जर्नी रही है अफगानिस्तान के साथ, तो हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जब वहाँ पे डिप्लोमेसी थी, मतलब वहाँ पे एक डिप्लोमेटिक मतलब सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी, तब हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। मतलब वहाँ की जो पूरी इकोनॉमी है, वहाँ की जो पूरी सरकार है, उनको एक जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था उसकी बहुत सारी सुविधाएं हमने वहाँ पे पहुँचाई थी। अब क्या हुआ कि उसके बाद वहाँ पे तालिबान आ गया, तो तालिबान के साथ हमारा सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि तालिबान इस्लामिक कानून को वहाँ पे लागू कर चुका है और उस वजह से वो जो अफगानिस्तान देश है वो डेमोक्रेटिक नहीं रहा। तो हम किसी भी ऐसे देश के साथ व्यवहार रखें जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का शासन चल रहा है। क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका ने तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कंसिडर किया हुआ है और बहुत सारे वहाँ के जो नेता है वो अमेरिका ने बैन किए हुए हैं, इसलिए वो वहाँ पे ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो हाल ही में जो एक डेलीगेशन आया था वहाँ से तालिबानों का यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने एक बहुत ही ओछी हरकत करी थी और वो थी कि फीमेल जर्नलिस्ट को अंदर नहीं आने दिया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम जैसे हमारे ताल्लुकात इंडिया से हैं वैसे ही हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपनी ये जो हरकतें हैं वो बंद करे तो, क्योंकि आए दिन वहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है और बहुत से सैनिक दोनों तरफ से मरते हैं, बहुत से सिविलियंस को नुकसान होता है, जान का भी और माल का भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो पूरा रिश्ता है उनका वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, वो बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि किस तरफ ये रिश्ता जाएगा। और अभी जो ये वॉर चल रही है, इस वॉर के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर ये वॉर चलती है तो एक फ्रंट पे हमें नुकसान है कि हमारे बगल के 2 देश लड़ रहे हैं और इससे होगा ये कि हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस पर थोड़ा असर ये डाल सकता है। इसके ऊपर से जो पूरी दुनिया की नज़र है वो इस वॉर पे जाएगी। अब होगा ये कि अगर हम किसी भी तरह से अफगानिस्तान को हेल्प करते हैं, जो कि हम करना चाहते हैं, ऑफकोर्स हमें करनी चाहिए क्योंकि उसने बहुत सालों से हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन किया है। इवन तालिबान ने भी हमें हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है।
तो जो जो हम उनको मदद करेंगे उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं बाकी के देश वाले। और यूरोप इसमें सबसे आगे रहेगा, जो मैं मानता हूं आने वाले दिनों में ये हो सकता है सिनारियो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये जो पूरी लड़ाई है उससे हमें एक ये रहेगा कि पाकिस्तान जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। तो इससे वो जो भी हरकत हमारे सीमाओं पे कर रहा है उसमें थोड़ी कम दिली आएगी, क्योंकि पाकिस्तान है उसके पास बहुत ही लिमिटेड आर्मी है, और लिमिटेड आर्मी होने की वजह से वो हमारे ऊपर हमला करने के पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि एक फ्रंट उसके लिए ऑलरेडी खुला है। दूसरी ये चीज है कि उसको वर्ल्ड बैंक जो है उसकी नज़र में अपनी छाप जो है फिर से सुधारनी है, इसलिए भी वो शायद इस वॉर में इतना ज़्यादा परफॉर्म ना कर पाए। अब चिराग, मैं दूसरा आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले इस्लामिक नेटो की बात चल रही थी। इस्लामिक नेटो का आपका क्या मानना है? क्या इस्लामिक नेटो में जो भी अभी देश जुड़े हुए हैं, क्या वो पाकिस्तान की हेल्प करने आएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी देश आएगा, क्योंकि सामने अभी इस्लामिक स्टेट ऑलरेडी है, अफगानिस्तान, वो भी यस, एक इस्लामिक मुल्क है। यस। ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो अगर आना ही होता कोई देश को पाकिस्तान के साथ, तो सऊदी अरेबिया या कोई और भी देश वो भी आ गया होगा अभी तक। लेकिन एक बात है, अफगानिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश आकर लड़ना चाहेगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका रशिया दोनों ने ट्राई किया है। ऐसे ही नहीं किया कहा जाता, अफगानिस्तान अच्छे अच्छे महासत्ताओं का ग्रेवयार्ड है। बहुत ठीक बात कही चिराग आपने, क्योंकि हम अगर देखें तो अफगानिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं रही, चाहे वो अफगानिस्तान की आज़ादी से पहले हो या बाद में हो। अफगानिस्तान एक ऐसा प्रदेश रहा है जो कि अपनी पूरी ही वो कुछ भी कर ले वो शांति से नहीं रह सकता। अगर वो चाहे तो भी वो नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पे जो एक इंसर्जेंसी है कि वहां पे कोई भी महिला अधिकार नहीं है, वहां पे कोई भी वोटिंग राइट महिला को नहीं दिया गया है, यहां तक कि उन्हें स्लेव बना के रखा जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो दुनिया की नजर में ये अनबेरेबल है, मतलब इसको बर्दाश्त से बाहर है ये। उसके अलावा एक ये भी है कि क्या चीन पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान की मदद में आ सकता है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान की मदद में शायद चीन आ सकता है, क्योंकि उसका भी लाभ है। वन बेल्ट चाइना रोड जो बना रहा है चाइना पीओके में, उसके तहत आ सकता है पाकिस्तान की हेल्प करने। अच्छा चिराग, इससे इससे मुझे एक और सवाल याद आया है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो मतलब अभी संकट मंडरा रहे हैं युद्ध के, तो ये सिर्फ एक फ्रंट नहीं है जो कि उसके सामने खुला हुआ है। हमने सुना है कि थोड़े दिन पहले पीओके में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जो कि एंटी पाकिस्तानी था, और आपको पता होगा कि बीएल मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए जो है वो भी उसके ऊपर अटैक करती रहती है। और इस बीएलए की तो दोनों ही कंट्री जो है वो दुश्मन है, चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि बीएलए जब भी हमला करती है तो वो चाइनीज लोगों पे ही हमला करती है जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। तो इससे वो एक दोनों देशों के रिश्ते खराब करना चाहती है। और तीसरा फ्रंट अभी खुला है अफगानिस्तान, और चौथा जो है हमारा, वो तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने तो खोल ही दिया था, और हमारे पीएम ने जैसे कि कहा है, और हमारे गृह राज्य मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। तो हमने तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान ऑपरेशन तंदूर पे आया हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है पाकिस्तान वाले ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं, वहाँ के नेता हमारे यहाँ आए, थप्पड़ खाया, चले गए। अब जाएंगे जाके अफगानिस्तान में अमेरिका की गोद में बैठ के अफगानिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पे जो भी लोग रहते हैं पश्तूनिस्तान में, उस लोगों को डिपोर्ट करने की मांग कर रहा है पाकिस्तान, और कर भी दिया है। करीब 2 लाख लोग को डिपोर्ट कर दिया है अफगानिस्तान में। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा बढ़िया मौका है भारत के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ऐसा है जैसे वहाँ से साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, चाइना,
रसिया, सब सबसे वहाँ से हमारा हमारा व्यापार का रास्ते खुल सकते हैं वहाँ से। बढ़िया रहा सब, भारत और अफगानिस्तान के व्यवहार। प्लस में ऐसा भी है कि पाकिस्तान हमारे साथ उलझने की बजाय वो खुद अपना सिविल वॉर रोकने की ट्राई करे, हमारे यहाँ भी आतंकवादी प्रवृत्तियाँ कम होगी। ये सब हमारे लिए फ़ायदे है। जी बिल्कुल सही कहा चिराग आपने। तो ये है पूरा मसला। और आज की बात नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये झड़प हुई है, ये होती रहती है झड़पें, क्योंकि वो जो डूरेंट लाइन की बात हमने करी वहाँ पे क्लैश होता ही रहता है। पाकिस्तान अपनी जिद पे अड़ा है, अफगानिस्तान अपनी हकों की बात कर रहा है। इसके बीच में हमारा जो रोल है वो कितना होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं एक प्रिडिक्शन अब से देना चाहता हूं, अगर ये वॉर खुलता है तो मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान इस वॉर में बहुत बुरी तरह हारेगा। लेकिन हर बार की तरह वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो हारा है, क्योंकि उसकी फितरत में नहीं है कि वो थप्पड़ खाने के बाद अपना गाल जो है लोगों को दिखा सके। वो छुपा के ही रखता है और वो हया की लाली कह के उसको संबोधन करता है उस थप्पड़ को। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिर से ये बेशर्मी कर सकता है। और मैं ये पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके प्रति नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ की जो सरकार है, चिराग ने बिल्कुल सही कहा कि एकदम नालायक वहाँ की सरकार हो चुकी है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्टेट करती है वहाँ की गवर्नमेंट को। और आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक और बात कही चिराग ने कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में, वहां पे दिखेगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ के सामने देख के ऐसे पूछते हैं कि क्या सच बोला ना बेटा, सही है ना। तो वो इतनी गंदी स्माइल देता है वो इंसान कि भिखारी भी इससे कुछ ज्यादा गैरतमंद हो आपको लगेगा वो। तो मैं वो वीडियो भी अभी शेयर करूंगा, बहुत फन है, देखिए प्लीज। और इसके बाद जो है मैं ये कहना चाहूंगा पाकिस्तान के लोगों से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर, तो प्लीज अपनी गवर्नमेंट चेंज करो। प्लीज अपना वोट जो है वो थोड़ा सोच समझ के डाला करो, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना, जो आप जैसे लोगों को आप अपनी गद्दी पे बिठा रहे हो, या जो आपकी गद्दी छीन के बैठ जा रहे हैं आर्मी वाले, ये आपके देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और ये बात दूर नहीं है, ये चीज़ दूर नहीं है अब आपसे कि आपका मुल्क जो है वो तबाह होने वाला है। ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन जो बचा कुछ है वो भी बर्बाद हो जाएगा। फिर आप नहीं घूम सकोगे, वो जो रैली निकालते हो आप हारने के बाद भी, जो आप झंडे लेके आते हो, वो नहीं कर सकोगे उसके बाद, क्योंकि ना ही आपके पास गाड़ियां बचेंगी ना ही झंडे। तो प्लीज डू नॉट टेक डंडे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। यस, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस एंड कीप वॉचिंग व्यू फाइंडर्स एंड और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपके कोई व्यूज है इस बारे में तो प्लीज कमेंट में बताइए हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।